जय हिंद दोस्तों। मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण मेरी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। पिछली क्लास मेरी 1 माह पहले RBI मॉनेटरी पॉलिसी की आई रही। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई रही होगी। आज बात करते हैं सिख धर्म, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो SSC, रेलवे, बैंक, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सिख धर्म पर चर्चा करते हैं। सिख धर्म से बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कि सिख धर्म में कहाँ किस गुरु ने कब क्या करवाए। सभी गुरुओं का अपन क्रम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जीवन काल 469 से 1539 ईस्वी तक था। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता था, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी अब जो ननकानाबाद के नाम से जानी जाती है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी को ननकानाबाद के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु करतारपुर में 1539 ईस्वी में हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गुरु नानक देव जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गुरु नानक देव जी की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। इन्होंने सिखों में लंगर एवं पंगत व्यवस्था शुरू किया। लंगर एवं पंगत व्यवस्था किसने शुरू किया? गुरु नानक देव जी ने। लंगर एवं पंगत व्यवस्था क्या होती है? जब आप किसी बड़े गुरुद्वारे में जाएंगे तो पंगत में बैठाकर भोजन खिलाया जाता है। तो लंगर एवं पंगत व्यवस्था किसने शुरू की? गुरु नानक देव जी ने। फिर पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी। इनका जीवन काल 1469 से 1539 ईस्वी में था। फिर दूसरे गुरु होते हैं अंगद देव। दूसरे गुरु है अंगद जी, जो गुरु नानक देव के शिष्य थे। तो इनका कार्यकाल था 1539 से 1552 ईस्वी में। तो इनका कार्यकाल अंगद जी का 1539 से 1552 ईस्वी तक था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। तो अंगद देव जी का, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, तो इनका प्रारंभिक नाम लहना था। मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद देव जी ने किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? अंगद देव जी के कार्यकाल में गुरुमुखी लिपि का आविष्कार हुआ। फिर लंगर को स्थायी बनाया। जो लंगर एवं पंगत प्रथा थी, किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव जी ने। लेकिन इस प्रथा को कंटिन्यू प्रोसीजर में चलाने का काम किसने किया था? अंगद देव जी ने। तो पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु हुए अंगद देव जी। अब तीसरे गुरु हैं अमरदास जी। इनका जीवन काल 1552 से 1574 ईस्वी तक था। तो अमरदास जी का कार्यकाल 1552 से 1574 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी गद्दी अमरदास जी ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित कराया। मतलब इन्होंने कहाँ शासन कर रहे थे? गोविंदवाल में। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर गोविंदवाल जाते हैं और अकबर अमरदास की पुत्री, तीसरे नंबर के गुरु अमरदास, इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने किसकी पुत्री को 500 बीघा भूमि दान दी थी? तो अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। फिर चौथे नंबर के गुरु आते हैं रामदास जी। चौथे नंबर के गुरु है रामदास जी, जो बीबी भानी के पति थे। तथा अमरदास के कौन कहलाए? दामाद। चौथे नंबर के गुरु हुए रामदास जी, जो अमरदास जी के दामाद थे। इनका कार्यकाल 1574 से 1581 ईस्वी तक था। रामदास जी, जो अमरदास जी के कौन थे? दामाद थे, बीबी भानी के पति थे। इनका कार्यकाल 1574 से 1581 ईस्वी तक था। जो अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी थी, तो रामदास जी ने उसी भूमि पर
अमृतसर नगर बसाया। रामदास जी ने उसी भूमि पर अमृतसर नगर बसाया जिसे पहले रामदासपुर के नाम से जाने जाते, जो जिसे पहले हम रामदासपुर के नाम से जानते थे, अब रामदास जी ने अपने नाम पर ही इस नगर रामदासपुर को बसाया था। ये अमरदास जी, रामदास जी तथा अर्जुन देव तीनों अकबर के समकालीन थे। तो रामदास जी का कार्यकाल 1574 से 1581 AD तक था, जो अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को भूमि दान दी थी। उसी भूमि पर रामदास जी ने अमृतसर नगर बसाया जिसे पहले रामदासपुर के नाम से जानते थे। यहीं से रामदास जी ने गुरु पद पैतृक कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु पद पैतृक किस गुरु ने किया, तो गुरु पद पैतृक रामदास जी ने किया। पैतृक का मतलब वंशानुगत, मतलब यहाँ से रामदास जी के पुत्र अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद, मतलब यहाँ से गुरु पद पैतृक कर दिया गया। तो किसने गुरु पद पैतृक किया, तो रामदास जी ने गुरु पद पैतृक कर दिया। फिर पांचवें गुरु होते हैं अर्जुन देव जी। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो अर्जुन देव जी का कार्यकाल था 1581 से 1606 AD। अर्जुन देव का कार्यकाल था 1581 से 1606 AD। इन्होंने, अर्जुन देव जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया है, तो अर्जुन देव जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा जाता था, अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया तथा उन्हें सच्चा बादशाह कहा भी जाने लगा। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। अमृतसर नगर किसने बसाया, रामदास जी ने। लेकिन अमृतसर नगर में तालाब बनवाए कौन, अर्जुन देव। और तालाब के मध्य हरमिंदर साहब गुरुद्वारा बनवाए जिसे वर्तमान में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण उन्होंने 1589 AD में करवाया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस गुरु ने करवाया, किस नंबर के गुरु ने करवाया। गोल्डन टेम्पल का निर्माण 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया। फिर 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने करवाई, तो आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव जी ने 1604 में करवाई। आदि ग्रंथ की रचना 1604 में अर्जुन देव जी ने करवाई। फिर 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो ये भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि किस गुरु की मृत्यु जहांगीर द्वारा करवाई गई, तो जहांगीर द्वारा अर्जुन देव की मृत्यु, जो 5वें नंबर के गुरु थे, उनकी मृत्यु जहांगीर द्वारा 1606 AD में करवाई गई। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना करवाई इन्होंने और 1606 में जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया। 1589 में इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। इसे पहले हरमिंदर साहब गुरुद्वारे के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में अब गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो पहले गुरु हुए गुरु नानक देव, दूसरे गुरु हुए अंगद देव जी, तीसरे हुए अमरदास, चौथे हुए रामदास जी ने गुरु पद पैतृक कर दिया, वंशानुगत कर दिया। और 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी। अब देखते हैं छठे गुरु। सिख धर्म के छठे गुरु हैं हरगोविंद जी। सिख धर्म के छठे गुरु हैं हरगोविंद जी। इनका कार्यकाल था 1606 से 1645 AD। तो हरगोविंद जी का कार्यकाल हुआ 1606 से 1645 AD। इन्होंने क्या किया, सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। कई बार एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किस गुरु ने करवाई, तो सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ हरगोविंद जी ने करवाई, जो छठे नंबर के गुरुदेव थे। अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया, तो हरगोविंद जी, जो छठे नंबर के गुरुदेव थे। अकाल तख्त मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। इन्होंने अमृतसर नगर में 12 फीट ऊंचा ईश्वर का सिंहासन बनवाए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाल तख्त का निर्माण किस गुरुदेव ने करवाया, तो अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद जी ने करवाया। फिर 7वें नंबर के गुरुदेव हैं हर राय। 1645 से 1661 AD तक इनका शासन रहा, मतलब कार्यकाल रहा, गुरुदेव रहे। 12 सिखों को आशीर्वाद दिया।
दारा शिकोह। इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां के बड़े पुत्र, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह तथा शाहजहां का छोटा पुत्र औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो दारा शिकोह जो हर राय के पास गए, जो गुरुदेव थे, तो हर राय के पास, इनके पास जाके आशीर्वाद लिए कि गुरुदेव हमें वहां की सत्ता मिल जाए। तो दारा शिकोह को आशीर्वाद हर राय जी ने दिए। फिर औरंगजेब जो थे, तो हर राय को अपनी बैठक में बुलाए दिल्ली। तो हर राय ने अपने बड़े पुत्र राम राय को अपनी जगह भेजे। तो राम राय जो थे, तो औरंगजेब की बातों को माने तथा जब इन्हें पता चला हर राय को कि औरंगजेब राम राय की मित्रता हो चुकी है, तो हर राय जी ने अपने बड़े पुत्र राम राय की जगह हरकिशन, जो मात्र 6 वर्ष की उम्र थे, तो उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया। बड़े पुत्र को न बनाकर अपने छोटे पुत्र हरकिशन को 6 वर्ष की मात्र आयु में उत्तराधिकारी बना दिया। तो राम राय हर राय के बड़े पुत्र थे, जो औरंगजेब से मित्रता हो गई। जिसे पता चला हर राय जी को, तो इन्होंने इनसे रुष्ट होकर अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। तो 7वें गुरु हुए हर राय, 8वें गुरु हुए कौन? हरिकिशन। हरिकिशन इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, 1661 से 1664 एडी। मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने गुरुपद ग्रहण किया। तो कई बार क्वेश्चन, एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, चेचक रोग के कारण किस गुरुदेव की मृत्यु हुई थी? तो चेचक रोग के कारण हरकिशन जी की मृत्यु हुई थी, जो 8वें नंबर के गुरुदेव थे। इनका कार्यकाल 1661 से 1664 एडी था। तो चेचक रोग के कारण हरकिशन जी की मृत्यु हुई, जो 8वें नंबर के गुरुदेव थे। फिर 9वें गुरुदेव है तेग बहादुर। 5वें गुरुदेव, 9वें गुरुदेव तथा 10वें नंबर के गुरुदेव से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 9वें गुरुदेव हुए तेग बहादुर। इनका कार्यकाल था 1664 से 1675 एडी। इनका कार्यकाल 1664 से 1675 एडी था। इन्होंने क्या किया? ये हरगोविंद के पुत्र थे, हरगोविंद जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा इन्हें अपने पद के लिए। इन्होंने अपने गुरु पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ा थे। फिर क्या हुआ? दिल्ली औरंगजेब ने हत्या करवा दी। तो तेग बहादुर जी की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने कहाँ करवाई थी? दिल्ली में शीशगंज में करवाई थी। क्या हुआ कि तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया, इनसे इस्लाम धर्म ग्रहण करने की बात कही। इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया तथा इन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गई। तो इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया। तो बोले कि हम सिख धर्म के हैं, तो सिख धर्म को ही मानेंगे। तो इससे रुष्ट होकर औरंगजेब ने इन्हें हत्या करवा दी। कहाँ करवाई थी? दिल्ली के शीशगंज में इनकी हत्या करवाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने 9वें नंबर के गुरुदेव तेग बहादुर जी की हत्या करवाई, और जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवाई, जो 5वें नंबर के गुरुदेव थे। अब 10वें एवं अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका कार्यकाल था 1675 से 1708 एडी। गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल था 1675 से 1708 एडी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में हुआ था 1666 में। आनंदपुर नगर की स्थापना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंदपुर नगर की स्थापना किसने करवाई? तो आनंदपुर नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाई। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाई? गुरु गोविंद जी ने करवाई। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा कि गुरु गोविंद सिंह ने कब खालसा पंथ की स्थापना करवाई? तो 1699 में करवाई। और क्वेश्चन इससे पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाई? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करवाई, जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिंह और कौर की परंपरा क्या है कि पुरुषों के नाम में सिंह लगेगा तथा महिलाओं के नाम में कौर लगेगा। सिंह और कौर की परंपरा क्या है कि पुरुषों के नाम में सिंह लगेगा और महिलाओं के नाम के पीछे या आगे कौर लगेगा। तो गुरु गोविंद सिंह तो पुरुष है, पुरुष के इनके नाम में कौन लगा? सिंह लगा। सिंह और कौर की परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने चालू की। 5 कहका क्या है कि जो व्यक्ति सिख धर्म को कबूलेगा, इन्हें 5 कहका
केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण को मानना पड़ेगा, इनका पालन करना पड़ेगा। फिर रिपीट किए दे रहा हूं मैं, 5 का केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, इनको जो व्यक्ति सिख धर्म को कबूलेगा इनका पालन करना पड़ेगा। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह जी। आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट करेगा, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया? तो आदि ग्रंथ का पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाया, जो सिखों के 10वें गुरु थे। तथा आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने करवाई? अर्जुन देव जी ने 1604 में करवाई, जो 5वें नंबर के गुरु थे। तो पुनः संकलन गुरु गोविंद जी ने करवाया तथा आदि ग्रंथ की रचना किसने करवाई? अर्जुन देव जी ने करवाई। फिर क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के बीच बहुत युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों से क्वेश्चन नहीं आता, तो हमने इसमें जगह नहीं दी है। आदि ग्रंथ 1707 ईस्वी में क्या होता है? 1707 में होता है क्या कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह जी से संधि कर ली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह से मित्रता कर ली। तो क्या हुआ, जो पठान क्या थे? पहले गुरु गोविंद सिंह जी के सपोर्ट में थे। गुरु गोविंद सिंह के सपोर्ट में इसलिए थे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने पहले मुगलों का क्या किया था? विरोध किया था। बट जब बहादुर शाह प्रथम से गुरु गोविंद सिंह की मित्रता हो गई तो पठान गुरु गोविंद सिंह से रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। तो नांदेड़ एक जगह है, नांदेड़ में 1708 में एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु करवा दी गई। नांदेड़ कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर है। तो पठान द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु करवाई गई या की मृत्यु हुई? तो पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु करवाई गई। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया एक बार। फिर क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने मरने से पहले घोषणा की थी कि अब यहाँ से गुरु पद समाप्त किया जाता है। तो आदि ग्रंथ का पुनः संकलन मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, उन्होंने घोषणा की थी कि अब से गुरु पद समाप्त किया जा रहा है और अभी से मतलब आज से ही गुरु पद समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ से गुरु पद समाप्त कर लिया तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने के लिए कहा। तो एक बार फिर रिपीट किए दे रहे हैं। गुरु पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु थे अंगद देव जी, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तीसरे गुरुदेव थे अमरदास जी, चौथे गुरु थे रामदास जी और 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाए थे और 1604 में आदि ग्रंथ की रचना करवाए थे और 1606 में जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्यु दी गई। 6वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। 7वें गुरु हुए हर राय जी। 8वें गुरु हुए हरिकिशन जी, जो हर राय के छोटे पुत्र थे। इन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही गुरु पद ग्रहण किया था। चेचक रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि चेचक रोग के कारण किस गुरु की मृत्यु हुई थी? तो हरिकिशन की। 9वें गुरु हुए तेग बहादुर जी, इनकी हत्या दिल्ली में और दिल्ली औरंगजेब ने करवाई थी। दिल्ली के शीशगंज में इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। 10वें एवं अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म पटना में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। सिंह और कौर की परंपरा इन्होंने लागू की। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया तथा इनकी हत्या पठान द्वारा नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर 1708 में की गई। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। उम्मीद है कि पूरे एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ तथा कमेंट करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के इतना ही, धन्यवाद।